ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। बिहार के पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। दरअसल पटना सिटी के माल सलामी इलाके में अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। ये जानकारी मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो दोनों में मुठभेड़ हो गई। बीते रात 2:45 पर माल सलामी थाना से 2 किलोमीटर पश्चिम पीर दमरिया घाट के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 29 साल का राजा मारा गया। इसके बाद सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली एवं खोखा बरामद किया गया है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले इस हत्याकांड में शहर से उमेश कुमार नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था, जो इस सनसनीखेज हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया गया। इसके बाद एसआईटी की टीम हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों को तलाशने में जुटी तो राजा के बारे में खबर लगी और उसे मुठभेड़ में मार गिराया। इसी उमेश की निशानदेही पर राजा को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। बता दें कि शनिवार को शहर के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में स्थित पनास होटल के पास गोपाल खेमका को उस वक्त गोली मारी गई जब वे अपने अपार्टमेंट में कार से उतर रहे थे। साफ था कि हमलावर पहले से घात लगाए बैठा था और मौका मिलते ही उसने उन पर गोली चला दी। घटना के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद और पुरानी रंजिश हो सकती है। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं था जब खेमका परिवार को निशाना बनाया गया, बल्कि साल 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने वैशाली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपाल खेमका को तब सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा हटा दी गई। अब एक बार फिर खेमका परिवार को निशाना बनाए जाने से राजधानी में सनसनी फैल गई। गोपाल खेमका एक बड़े व्यवसायी थे, बड़े व्यापारी के रूप में उनका नाम पटना में जाना जाता था और उनकी हत्या जो है, जब वो गाड़ी से उतर रहे थे, अपने अपार्टमेंट के लिए निकल रहे थे, तो घात लगाए बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो लव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लव कुमार जी, बात की जाए गोपाल खेमका की, तो गोपाल खेमका जो मर्डर केस है उसमें अब पुलिस ने जो है एक अपराधी को, या यूँ कहें एक बदमाश को मार गिराया है, इनकाउंटर कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसने हथियार मुहैया कराया था। लेकिन अभी सर सवाल ये है कि अभी और कितने लोग हैं, क्योंकि इनके परिवार में ये पहली हत्या नहीं है, इससे पहले इनके बेटे की भी हत्या हुई थी। तो क्या जो पकड़ा गया है, एक अपराधी पकड़ा गया है, शूटर जो पकड़ा गया है, क्या उससे कुछ पता लग पाया कि आखिर क्यों वो खेमका परिवार को ये लोग निशाना बना रहे थे? कुछ जानकारी। 2018 में खेमका जी की एक फैक्ट्री है, वहाँ हाजीपुर में, गंगा उस पार पटना से हार्डली 10 किलोमीटर भी दूर नहीं है। जी जी। तो वहीं गेट पर इनके बेटे को गोली मार के हत्या कर दिया गया था जी। वो भी एक जमीन के सौदे का ही मामला था जी। और इनका भी, गोपाल जी को जो मारा गया, गांधी मैदान जो बहुत पॉश एरिया है, बिहार का सेंट्रल प्लेस है, जहाँ मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर ये सब प्रवास है, उसके घर के सामने ही इनका बहुत बड़ा बंगलो है। ये बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे रात में, जैसे आपके भोपाल में अरेरा क्लब है, चाहे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्लब है, उसी तरह का यहाँ क्लब है और ये 150 साल पुराना क्लब है, अंग्रेजों का बनाया हुआ, गंगा किनारे। तो उसमें सब पैसे वाले, मोस्टली वो मारवाड़ी लोग और टॉप ब्यूरोक्रेट्स इसके मेंबर होते हैं। तो तासुस खेल के लौट रहे थे अपने घर के पास, जैसे ही पहुंचे गेट पर ही इनको गोली मार दी गई और वो वहीं गिर गए। उस वक्त 2 लोग थे मारने वालों में, एक मोटरसाइकिल एक ही था, उसमें एक आदमी जो हेलमेट पहने हुए था उसने गोली चलाई, बाद में वो भाग गया। और वो उसके, जैसा पुलिस बता रही है, उसके घर से 3 किलोमीटर दूर पे ही पटना का पुराना म्यूजियम, उसके सामने उदयगिरी अपार्टमेंट है।
उसी के एक फ्लैट में वो छिपा रहा, जो एक बता रहे हैं अरुण साहु, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है शेल्टर देने के मामले में। और अरुण साहु की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि जो शूटर और लाइनर था वो दोनों पटना के पुराने एरिया, ओल्ड पटना जो बोलते हैं, जैसे आपके भोपाल में शाहजहांबाद ये सब हो जाता होगा, तो वहीं पर ईंट के भट्टे के पास छिपा हुआ है लोग। जैसा पुलिस का ही दावा है कि वो रात में ही वो 2 बजे वहां गई, तो एक ईंट भट्टे के पीछे देखा ये लोग छिपे हुए हैं, वहीं दारू का बोतल रखा हुआ था, दारू पीने के कुछ गिलास भी रखे थे और सिगरेट भी था शायद रखा हुआ। पहले तो इनका कहना है कि पहले उसको पकड़ा गया और जब पुलिस पकड़ के ले जाने लगी तो उसने वही जो आर्म्स था उससे पुलिस पे अटैक किया। बाद में पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग किया, वो आदमी वहीं ढेर हो गया जो मेन शूटर था। दावा अभी 5 बजे डीजी साहब से लेकिन विकास, ये तो कहा जा रहा है जो विकास उर्फ राजा है जिसका इनकाउंटर किया है पुलिस ने आज कल रात में सुबह, तो पुलिस कह रही है कि वो तो हथियार मुहैया कराता था। हथियार से प्लाट तो बता, जैसे पता चला कि अरुण साहु ने दिया था। अब वो प्रोफेशनल शूटर है जो पकड़ा गया है, मारा गया जो राजा है, तो प्रोफेशनल शूटर है वो। और उसमें ये शक है कि पटना के सेंट्रल जेल जो बेउर में है, वहाँ एक कुख्यात अपराधी अजय वर्मा बंद है, उस पर भी कई मर्डर के चार्ज हैं, तो शायद उसी ने पूरा ये इंतजाम किया था। और जैसा अभी तक बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था उसको, 3 लाख रुपए एडवांस में मिल चुके थे। लव कुमार जी, समय कम है फिलहाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो फिलहाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बदमाश का जो इनकाउंटर किया गया है और विकास उर्फ राजा का। फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो मैं इस खास पेशकश में इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।